इलेक्शन कमीशन था वो हमला आवर था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि जी इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। भाई इलेक्शन कराओ ना, तुम्हारा काम इंसाफ होता हुआ देखना है या इलेक्शन कराना है। तक इलेक्शन नहीं होगा, ये जो गैर नुमाइंदा असम्बली, गैर नुमाइंदा गवर्नमेंट है, इसके ज़रिए से कोई मसला हल नहीं होने जा रहा, मसाइल बढ़ेंगे। और तीसरी बात है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ट्रांसपेरेंट ये है कि इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे। कल सारा जोर इलेक्शन कमीशन ने ये लगाया, वकील खुद नहीं बोल रहा होता, उसकी इंस्ट्रक्शंस बोल रही होती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो ही जजमेंट आएगी, जो भी जजमेंट आती है, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रेरोगेटिव और इख्तियार है। कौम की तमन्ना तो ये है कि इलेक्शन हो, मेजॉरिटी की तमन्ना ये इलेक्शन हो, साइलेंस मेजॉरिटी। सारे सर्वेज कहते हैं 90% करीब लोग के जब तक इलेक्शन नहीं होगा, ये जो गैर नुमाइंदा असम्बली, गैर नुमाइंदा गवर्नमेंट है, इसके ज़रिए से कोई मसला हल नहीं होने जा रहा, मसाइल बढ़ेंगे। और वही हो रहा है जो लोग कह रहे हैं। तो इसमें अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं वो, या उनमें से कोई एक या कोई सारे अपने आप को डिस्टेंस नहीं करते, तो ये कल जो इलेक्शन कमीशन था वो हमला आवर था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि जी इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। भाई इलेक्शन कराओ ना, तुम्हारा काम इंसाफ होता हुआ देखना है या इलेक्शन कराना है। तुम्हारा काम 184 की इंटरप्रटेशन करना है, बेंच कौन सा बैठना चाहिए इसका मुतालबा करना है, या तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना। सिंगुलर जॉब, सॉलिटरी जॉब, सिर्फ एक काम दिया है जो वो नहीं करा सकते, बाकी सारे काम वो कर रहे हैं। इसलिए ये जो कल की प्रोसीडिंग्स हैं, ये जजमेंट में किस तरह से आती हैं, वो देखने के बाद ये केस बन जाएगा 100% सारे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि उन्होंने इलेक्शन कराने से वो भाग गए। और कल एक फाजल मेंबर जो बेंच के थे, उन्होंने ये भी कहा कि आप तो कहते थे पिछला साल था, यही महीना था, यही मौसम था, जिसके बारे में उनको याद दिलाया गया। और क्या था, आप कह रहे थे 4 महीने में हम इलेक्शन करा देंगे। 4 महीने के ऊपर 4 और 4 और ट्रिपल स्टोरी 4 महीने हो गए, आप कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो फिर इस अरसे की क्या आप तनख्वाहें लेंगे? इस अरसे का जो पेट्रोल है सैकड़ों हज़ारों लीटर, वो क्या आप लेंगे? इस अरसे में क्या आप सरकारी क्वार्टर में रहेंगे जो इलेक्शन ही नहीं आप करा सकते? आप इस अरसे के अपने टेलीफोन, अपनी जेब से उनका बिल देंगे? इस अरसे की बिजली आप अपने पास से देंगे? इस वक्त जो मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान में एक डिफाइनिंग मोमेंट है, इसलिए डिफाइनिंग मोमेंट है कि जो पिछला साल था, यही दिन थे, यही बेंच था, दिन का वक्त नहीं था। अब तो 184(3) की पिटीशन है, वो एक सुओ मोटो नोटिस का जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है ले सकता है। सुओ मोटो नोटिस का मैं हमेशा से हामी रहा हूँ। जब उसका ऐसा इस्तेमाल होता था मुखालिफिन के ख़िलाफ़, जैसा अब नहीं हुआ, उस वक्त भी मैं हामी था, आज भी मैं हामी हूँ, आइंदा भी मैं हामी रहूँगा। और उस वक्त ये कहा, जब मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रात के सुओ मोटो में, मैंने कहा जी कि फुल बेंच बिठा लें, फुल कोर्ट बिठा लें। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। लार्जर बेंच की मुतालबा किया, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कह रहा था? वही लोग जो आज कह रहे हैं बिठा लो। और फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त का मौसम है, मुआशी मौसम, वो लोगों के लिए कातिल मौसम है, वो लोगों के लिए मौत का मौसम है, वो लोगों के लिए गुर्बत, बीमारी, लाचारी, नादारी का मौसम है। और उसका इसके बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि पंजाब जो फूड फैक्ट्री, और इस पूरे एशिया के अंदर कहा जाता है कि पंजाब जो है वो फूड बैंक है एक तरह का, उस पंजाब के अंदर आटे के शोधा पैदा हो गए, यानी बच्चे आटे पे शहीद हो रहे हैं, बीबियां आटे पे शहीद हो रही हैं, बुज़ुर्ग आटे पे शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है एक काम, और वो ज़रूरी काम ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस करवा दिए जाएं, और इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता कौम को कबूल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।